देखो, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे युगलिड विभाजन परिमिका या एल्गोरिथम। ठीक है, युगलिड विभाजन परिमिका पढ़ेंगे। ये क्या कहता है, ये वास्तव में क्या है, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, तो हम उसके बारे में पहले समझेंगे, तब जाके क्या करेंगे, हम लिखेंगे। ठीक है, देखो युगलिड विभाजन जो परिमिका है, इसका जो सूत्र होता है, ये हमेशा जहाँ HCF ज्ञात करने में होता है, कहाँ HCF ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। HCF ज्ञात करने में युगलिड विभाजन परिमिका का प्रयोग किया जाता है। इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, A बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये समझते हैं कि A क्या है, बी क्यू क्या है, प्लस आर क्या है। ठीक है, तो हम पहले ये लिखते हैं और ये भी लिखना जहां 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 इसका मतलब ये है कि जो शेषफल होगा हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या जीरो होगा। शेषफल हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा या जीरो से बराबर होगा। और जो शेषफल है, शेषफल से हमेशा क्या होगा, जो बी क्या होता है जी, बी होता है। ठीक है, तो क्या होगा, हमेशा देखो बी को हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। देखो शेष जीरो है, जीरो से बराबर, जीरो से बड़ा क्या होगा, आर होगा। देखो ये क्या है, ये हमेशा भाज्य है, ये भाज्य, बी हो जाएगा भाजक। ठीक है, क्यू होगा भागफल, आर होगा शेषफल, आर होगा शेषफल। देखो जहां लिखा है युगलिड विभाजन का जो परिमिका का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, इसका प्रयोग हमेशा HCF बनाने में किया जाता है। बैठो जी, HCF बनाने में किया जाता है। जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर, A बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां O से बड़ा क्या होगा, R होगा, या तो O से बराबर R होगा या O जीरो से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा R। ठीक है, या तो R से बड़ा की होगा B होगा, R से बड़ा की होगा हमेशा B होगा। ठीक है, जीरो से बराबर होगा R या जीरो से बड़ा होगा, और R से बड़ा की होगा B होगा। ठीक है, तो चीज की ध्यान रखना। A क्या है, भाज्य है, B क्या है, भाजक है, Q क्या है, भागफल है, और R क्या है, शेषफल है। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, हम करते हैं HCF निकालने में। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, HCF निकालने में। ठीक है, अब हम पहले उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण जैसे हम लिए 6। ठीक है, उदाहरण के माध्यम में लिए हम 6। ठीक है, मान लो ये की है, भाजक है, क्या है, भाजक है। ठीक है, अब देखो ये जो भाजक है, तो इसका शेषफल क्या क्या आ सकता है, ये जो भाजक है इसका शेषफल क्या आ सकता है, 1 से लग सकता है, 2 से लग सकता है, 3 से लग सकता है, किसे किसे शेषफल स्टार्ट हो गया। देखो जैसे युगलिड विभाजन क्या है, परिमिका है, ये क्या कहता है, इसका जो फॉर्मूला होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। A क्या है, ये A है भाज्य, B क्या है, भाजक है, Q क्या है, भागफल है, और क्या है, शेषफल है। अब देखो कहता है जीरो से बराबर होगा R, या जीरो से बड़ा की होगा R होगा, या R से हमेशा की होगा बड़ा B होगा, R से हमेशा की होगा बड़ा B होगा। अब देखो उदाहरण हम लिए 6। अब देखो शेषफल क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इतना ही तक होगा, कहाँ तक होगा, इतना ही तक होगा। अब मान लो अगर 7 रहता तो 6 तक आता, 8 रहता 7 तक आता, 9 रहता तो
8 तक आएगा, मतलब एक कम आएगा, हमेशा कितना आएगा, अगर 12 है तो कितना आएगा, 11 आएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना से। अब दूसरे उदाहरण लेते हैं, जैसे 8 है, क्या है। अब देखो इसका जो शेषफल कितना हो सकता है, 7 होगा ना जी। पहला कौन कौन होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इतना तक क्या हो सकता है, शेषफल हो सकता है। ठीक है, हम शेषफल की बात कर रहे हैं। ठीक है, शेषफल हमेशा क्या होगा, एक कम होगा, क्या होगा, एक कम होगा। ठीक है, और देखो इसका प्रयोग हमेशा एचसीएफ बनने में किया जाता है। जब हम भाग विधि से क्या करते हैं, एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो उसका प्रयोग करते हैं, युगलित विभाजन, युगलित विभाजन परिमिका का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, युगलित विभाजन का परिमिका का क्या करते हैं, हम प्रयोग करते। ठीक है, अब मान लो अगर कहा जाए 10, इसका शेषफल क्या हो सकता है जी, कौन कौन होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, इतना बात समझ गई है ना। अब देखो एक बात नोट लिखना, इसका प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, युगलित विभाजन परिमिका का प्रयोग कहाँ होगा, कहाँ होगा, एचसीएफ निकालने में। बात कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, कई बार पूछा जाता है तो लिखना, युगलित विभाजन परिमिका का प्रयोग एचसीएफ निकालने में, निकालने के लिए किया जाता है, निकालने के लिए किया जाता है, निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये भी बात लिख देना, शेषफल हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। शेषफल हमेशा क्या होगा, भाजक से क्या होगा, छोटा होगा। ये कैसे पता चला, यहां से पता चला। ठीक है, यहां से लिख देना अगला नोट, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। देखो एक बार और रिवाइज कर देते हैं, लिखना और सुनना भी। कहता है युगलित विभाजन परिमिका, ठीक है, या एल्गोरिथम। ठीक है, कहता है इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां ओ से बराबर आर होगा, या ओ से क्या होगा, 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, आर से हमेशा क्यू होगा, बड़ा बी होगा। ठीक है, ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, भाजक है, और क्यू क्या, भागफल है, और क्या है, शेषफल है। अब देखो अगर हम बताए थे ना जी कि जो क्या भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल ना जी, तो देखो यही बात हम यहाँ प्रूफ किए ना जी, कि जो भी भाजक, अगर मान लो भाजक अगर 6 है तो उसका शेषफल हमेशा उससे छोटा ही आएगा। क्या आएगा, उससे छोटा आएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे मान लो अगर भाजक हम 8 लिए तो शेषफल क्या आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब देखो 10 अगर हम भाजक लिए, 10 अगर हम भाजक लिए, 10 अगर हम भाजक लिए तो इसका कितना शेषफल है, हमेशा क्या आएगा, 10 से छोटा आएगा। युगलित विभाजन के परिमिका का प्रयोग एचसीएफ निकालने के लिए क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और शेषफल हमेशा भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, वो बात हम बता दिए हैं। ठीक है, तो लिखते जाना।
देखो उम्मीद है ये आप लोग उतार लिए होंगे, ठीक है। अब पढ़ेंगे एलसीएम विधि से क्या करना, एलसीएम विधि से एचसीएफ निकालना, ठीक है। एलसीएम विधि क्या है, एलसीएम निकालने क्या विधि है, ठीक है। पढ़ेंगे, हेडिंग लिखना एलसीएम विधि, एलसीएम निकालने की विधि, ठीक है। एलसीएम निकालने की विधि क्या क्या, ठीक है। एलसीएम निकालने की विधि, एलसीएम निकालने की विधि, ठीक है। एलसीएम निकालने की विधि, देखो एलसीएम निकालने की विधि कितना है, 3 है। एलसीएम निकालने की विधि कौन कौन है, 3 विधि है। पहला है गुणन विधि, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि, चौथा है भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से भी क्या करते हैं हम, एलसीएम निकालते हैं। तो पहले तीनों विधि के नाम लिख दो, ठीक है। लिखना गुणज विधि, गुणन विधि, दूसरा लिखना अभाज्य गुणनखंड विधि, तीसरा होगा भाग विधि, देखो एलसीएम निकालने का कितना विधि है, 3 विधि। पहला है गुणज विधि, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि, चौथा है, तीसरा क्या है, भाग विधि, ठीक है। तो इधर इस साइड लिखना, इस साइड लिखना एचसीएफ निकालने की विधि, लिखना एचसीएफ निकालने की विधि, एचसीएफ निकालने की विधि, एचसीएफ निकालने की विधि। देखो इसका भी 3 है, ठीक है। एचसीएफ निकालने की विधि कितना है, इसका भी क्या है, 3 है। तो जो पहला नियम है गुणनखंड विधि, इसमें भी क्या है, गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि, दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, और तीसरा है भाग विधि, ठीक है। देखो साथ में उतारते जाना, ठीक है। क्या है, भाग विधि, ठीक है। साथ में उतारते जाना, कहने भरोसे मत रहना, ठीक है। तो पहला क्या है, एलसीएम निकालने की विधि। एलसीएम निकालने की विधि है गुणज विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, भाग विधि। और देखो एचसीएफ निकालने के लिए भी 3 विधि है, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि, ठीक है। तो हम पहले एलसीएम निकालने की विधि, पहला विधि पढ़ेंगे गुणज विधि, ठीक है। तो वास्तव में गुणज विधि क्या है, ठीक है। देखो एलसीएम का जो पूरा नाम क्या है जी, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है। मौसम एचसीएफ क्या होता है जी, महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। आज हम पहला पढ़ेंगे गुणज विधि से एलसीएम निकालना, ठीक है। एलसीएम विधि से क्या निकालना, गुणज विधि से एलसीएम निकालना, ठीक है। देखो पहले इतना तक लगा लिख लियो, पहले लिखो, ठीक है। तब जाकर हम बताते हैं ये विधि क्या है।
देखो जो पहला एलसीएम निकालने की जो पहला विधि वो क्या है, गुणज विधि है। क्या है, गुणज विधि द्वारा हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जैसे हम कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो एक लिए 12, एक लिए 15, ठीक है। हम देखो गुणज विधि से क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। पहले क्या करेंगे, इसका देखो हमेशा क्या चलता है, टेबल चलता है या पहाड़ा चलता है, ठीक है। अब मान लो 12 टेबल पर हो, 12 के 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, बर चौक 48, 12 पंचे 60, बर छाक 72, बर सते 84, 12 96। एक मतलब क्या हो, अनंत तक जा सकता है। 12 टेबल क्या जा सकता है, अनंत तक। तो यहाँ लिख देगी अनंत, ठीक है। अब देखो 15 टेबल पर हो, 15 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 सौ 60, 15 पचे 75, 15 छाक 90, 15 सत्ते 105, डेस डेस, ये भी अनंत तक जा सकता है। देखो अब पता कैसे करेंगे कि सर एलसीएम कहाँ है, हाँ ये तो आगे बढ़ते जाएगा। जिस जिस दोनों, मान लो ये जो 12 और 15 है, जिसमें कोई ऐसा ऐसा अंक होगा जो दोनों में कॉमन होगा, उस जगह देखो 60 दोनों में है और कुछ है, जो कॉमन अंक होगा ना वही क्या होगा, एलसीएम होगा। क्या होगा, एलसीएम होगा। देखो 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी है। जो अंक अगर कॉमन आ जाए वो क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो तुम लोगों को अगर ऐसे कहेगा बताओ 12 और 15, तो तुम एलसीएम बता सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो गुणज विधि करता है उसके अकॉर्डिंग ना हमको बदलाना है जी। हमको कहेगा प्रश्न गुणनखंड विधि से हमको एचसीएफ ज्ञात करे, फिर करना पड़ेगा, इस तरह हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, पहले क्या इसका टेबल लेंगे, क्या करेंगे, टेबल लेंगे। जो अंक दोनों में होगा ना वही क्या होगा। अब मतलब दोनों में क्या है, 60 है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। एलसीएम कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा, यही हो गया आंसर, ठीक है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। इतना में नोट करते जाना, ठीक है। देखो ये जरूरी नहीं है कि दुइये हो सकता है, ठीक है। 3 भी ले सकते हैं हम, 3 आप लेंगे, क्या करेंगे, 3 लेंगे, उसके उस माध्यम से हम समझेंगे, ठीक है, कि इसका एलसीएम क्या हो सकता है। देखो जो एलसीएम ज्ञात निकालने की जो पहला विधि है क्या था, गुणज विधि है, उसको समझे। जैसे 12 है 15, पहले क्या करेंगे, 12 जो भी है उसको हम पहरा लिख लेंगे जहां तक जाएगा जाने, और 15 टेबल लिख देंगे। जिसमें देखना कोई ऐसा अंक होगा, क्या होगा, दोनों में कॉमन होगा। जो दोनों में कॉमन होगा वही क्या होगा, एलसीएम होगा। की होगा, एलसीएम होगा। अब दूसरे उदाहरण समझते हैं। जैसे मान लो 2 4 6, ठीक है, 2 4 8 ले लो, 6 नहीं 8, ठीक है। तो अब किसका किसका, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सचे 14। अब ये अनंत तक जा सकता है जी। अब चरका पढ़ा लो, चरका 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24। ये कहाँ तक जा सकता है, अनंत तक जा सकता है। अब इसका लो, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिरिक 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। सबका क्या किए जी, हम टेबल लिख दिए। क्या किए, टेबल हम लिख दिए। अब देखना जो पहले अंक कॉमन होगा ना वही एलसीएम होगा। जो पहले अंक कॉमन होगा, देखो तीनों में क्या कॉमन आ सकता है, जो पहले होगा उसको मान्यता मिलेगा। जो पहले होगा ना उसका मान्यता। पहले क्या है, देखो इस पारा में क्या है, 8 है, इसमें भी क्या है, 8 है, इसमें भी 8 है। जो पहले होगा वही उसका एलसीएम माना जाएगा, ठीक है। अब कितना का मानूंगा सर, 16 भी है, ठीक है। नहीं, जो पहले रहेगा उसको हम मान्यता मिलता है, ठीक है, पहले वाला का जी। अब जो पहले स्कूल जाएगा थोड़ा पहले मिलता है, सब जगह यही रूल है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 8। इतना बात समझी, इतना बात समझ गए जी। देखो अब दूसरा विधि क्या है,
एलसीएम निकालने की दूसरा विधि क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं? मिटाते हैं। अब देखो दूसरा विधि है, दूसरा विधि क्या है जी? दूसरा विधि अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। अरे लड़के हल्ला मत करो। देखो उसमें भी लिए थे 12-15, इसमें भी लेते हैं 12-15, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि क्या कहता है? 12 और 15, ठीक है। पहले करेंगे कि पहले इसको जितना से गुना करके पुराना की करना है। देखो 2 गुने कितना हुआ? 4 तिया 12। अब कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब देखो 3 गुने 5 कितना हो जाएगा? अब देखो जो कॉमन आएगा इसमें, क्या कॉमन है? इसका जो 3 कॉमन है ना जी। हाँ देखो अभाज्य गुणनखंड विधि। अब देखो पहले क्या, पहले लिखना है एलसीएम, ठीक है। अब जो कॉमन आयल है ना एक के बार लिखते हैं, समझी? तो लिखो क्या सकता है? 3 गुने 2 गुने 2 गुने कितना होगा जी? 5। कितना आएगा? 5। आप गुना करो, 2 तिया 6 दूना 12 पंचे। देखो उसका भी एलसीएम क्या आया था? 60। इसका भी एलसीएम कितना आया? 60 है। ये तो पढ़ी होगी जी। यही हो गया एलसीएम, ठीक है। अच्छा बताते, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि कहता है 12 और 15 लिए, ठीक है। इसको गुना करके क्या लिखना? लिखना है 2 दूना 4 तिया 12, ठीक है। ये तो 12 पूर गया। फिर देखो 3 5 15। अब देखो जिस 2 कॉमन होगा ना उसको एक बार लिखना है। जो कॉमन है ना एक बार लिखेगी। एलसीएम लिख के 3 एक बार लेंगे ना। फिर क्या है? 2 जो है 2 है तो 2 लिख दिए, गुना फिर 5 था 5 लिख दिया। गुना करो 2 तिया 6 दूना 12 पंचे 60। एलसीएम 60। उसका भी एलसीएम कितना है? 60। कोनो भी धीरे, लेकिन आंसर तो वही ना आएगा जी। अब देखो दूसरा उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। 6 12 15, ठीक है। अब देखो इसको है जी गुणनखंड पहले करो। की करना है? गुणनखंड। 2 तिया 6 2 दूना 4 गुने 3, मतलब कितना हुआ? 12। 2 दूना 4 तिया 12। अब इसको तोड़ो, 2 गुने 3 तो 2 तिया 6 3 18, ठीक है। हम गुना करने दिए जी, इतना पूरा दिया। अब देखो कॉमन क्या क्या है तीनों में, लेकिन होना चाहिए वो चीज तभी होगा। देखो एक तो 2 है ना, और एक 3 कॉमन है। अब कुछ नहीं है। तो अब देखो यहाँ लिखेगी एलसीएम बराबर। अब देखो एगो 2 आएगा, पहले तो एगो 3 आएगा, बीच बच की रहा एगो 2 बच रहा है, एगो बच कहता रहा 3 बच रहा है। तो गुना करो 2 तिया 6 त्रिक 6 दूना 12 त्रिक कितना होगा? 2 तिया 6 दूना 12 तिया कितना होगा? 36 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा? 36। हाँ देंगे ना। तो इसका क्या होगा? ये समझी भी अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो देखो एक बार और बता देते हैं। दूसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है? पहले लेंगे 12 और 15 किसको क्या किए? हम गुणनखंड किए। गुणन वास्तव में की करे? गुना करके इसको क्या है? पुराना है। 2 गुने 3 कितना हुआ? 12। अब देखो 3 गुने 5 कितना हुआ? 15। इसमें जो कॉमन आएगा उसको एक बार लिखेंगे, अंत सबको क्या करें? वही लिख देंगे, ठीक है। अब देखो 6 12 18, 2 गुने 3 6, 2 दूना 4 तिया 12, 2 गुने 3 कितना हुआ? 18। अब देखो इस तीनों में 2 कॉमन था, 2 कॉमन ले लिए। इसमें भी 3 था, 3 ले लिए। देखो 2 एक बार लिए और 3 एक बार लिए। अब जो बचा एक बार 3 बचा, एक बार 2 बचा है, तो वही का गुना किए तो उतना कितना आया? 36 आया। यही हो गया एलसीएम, ठीक है। देखो एचडब्ल्यू में लिखना 18
20 36, ठीक है। जैसे हो गया 10 20, जैसे 12 15, ठीक है। ये सब HW है, इसको बनाना है घर पे जाकर, ठीक है। ये HW है, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करना है, LCM ज्ञात करना है। ये तीनों सवाल, ठीक है, ये तीनों सवाल HW में है, ठीक है। अच्छा चलो घर पे बना लेना, की दिक्कत है। उतार ली होगी उम्मीद है, ठीक है। अब तीसरा विधि है भाग विधि, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं, भाग विधि पढ़ेंगे कि भाग विधि क्या होता है। अब देखो तीसरा विधि था जो भाग विधि, क्या था, भाग विधि, ठीक है। देखो अब देखो भाग विधि पढ़ेंगे, ठीक है। देखो जो हम बचपन से एलसीएम बना रहे हैं ना, एलसीएम वही क्या है, भाग विधि। जो बचपन से हम बनाते हैं ऐसे करके, वही क्या है, भाग विधि। जैसे मान लो 12 और 15, ठीक है। हम ऐसे देते थे ना जी, ये क्या करें, वास्तव में हम भाग ही दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, भाग दे रही है। जो बचपन से एलसीएम ज्ञात करते वो क्या है, भाग विधि से। कितना से लगेगा जी, 3 से। 3 चौक 12, 3 पचे 15। अब लगेगा किसी से तो लिखेगी एलसीएम बराबर 3 गुने 4 गुने 5, कितना होगा, 4 तिया 12 पंचे 60। ये तो ऐसे बचपन में पढ़ चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। सब आसान यही है, की है, सब आसान यही है, ठीक है। अब देखो 2 4 8, ठीक है। इसको क्या करना है जी, एलसीएम निकालना है, भाग विधि थी, यही भाग विधि है। देखो पहले की करेगी, 2 से लगाएगी, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौक 8, ठीक है। अब देखो फिर 2 से लगेगा, 1 फिर 1 फिर 2, अब नहीं लगेगा तो इसको लिखेगी एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 2, कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। और एक और समझते हैं, जैसे 24 30 36, 24 30 36, ठीक है। ऐ लड़के हल्ला करेगी, हाँ समझो ना। लेकिन प्रश्न वाली आएगा तो नहीं बनेगा, तो कहेंगे कि सर जी नहीं बताए, हम अभी एक एक बात हम तुमको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। देखो 2 से लगाओ, 2 से लगाएगी कितना, 12 15 18, ठीक है। अब देखो 2 से फिर भी लगेगा, 6 15 15 और 9 कितना, 9 दूनी 18। अब देखो 3 से लगेगा, 3 दूना 6 5 तिया 15 3 तिया 9। अब लगेगा जी, नहीं लगेगा। एलसीएम बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 3, गुना को 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24 पंचे 120 तिया 120 तिया हो गया 360, 360 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। यही हो गया, ठीक है। यही भाग विधि था। देखो भाग विधि, तीनों विधि क्या था, बहुत ही आसान था, ठीक है। इसमें भी हम होमवर्क दे देते हैं, घर से बना के लाना, HW लिखो, ठीक है। 5 10 15 6 12 18 7 14 21 8 24 32, ठीक है। ये 4 है ना, भाग विधि से ज्ञात करेगी, क्या करेगी, भाग विधि से क्या करेगी, एलसीएम ज्ञात करेगी, ठीक है। भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करेगी। देखो आज की वीडियो में हम यहीं तक बताएंगे। कल हम पढ़ेंगे एचसीएफ विधि से क्या करेंगे, एचसीएफ निकालने की विधि तीनों पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है। देखो हम अंतिम में यही कहेंगे कि जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ विद फिल्टर कुशवाहा, आप उसे यूट्यूब पे जाकर सब्सक्राइब कर ले।
और कहेंगे घंटा घंटी दबा ले, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो आप तक आपके पास क्या सूचना चले जाए। ठीक है, धन्यवाद।